हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक। कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। और इससे पहले वही रिपीट किया जाता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। कमेंट कोई करता नहीं, जब करेंगे तभी तो वीडियो बनाएंगे। तो कमेंट ज़रूर करें, तभी वीडियो जल्दी जल्दी बनेगा। तो चलो दूसरा पार्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन 2 से। ये रहा क्वेश्चन 2। वेरीफाई द फॉलोइंग। 18 इंटू इन ब्रैकेट 7 प्लस माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3। अब इसको देखें कैसे सॉल्व करना, जल्दी करते हैं। तो ये है क्वेश्चन 2 पार्ट ए। ये हमने लिखा हुआ, अब ज़रा एक नज़र इसको देखें ये किस फॉर्म में है। देखो a इंटू बी प्लस सी और इज इक्वल, इसका क्या देखा है, एक्सपेंशन क्या दिया गया इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो 18 को मल्टीप्लाई किया है पहले b से और 18 को फिर मल्टीप्लाई किया है c से, यानी a इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो प्रॉपर्टी उससे फॉलो किया है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो यही हमें यहाँ प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। तो पहले इसमें लेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, देखते हैं कितना वैल्यू निकलती है, और फिर लेंगे राइट हैंड साइड, उसका वैल्यू कितना निकलता है। दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए क्योंकि बीच में हमको इज इक्वल का साइन दिखा है और इसको वेरीफाई करना है, यही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3। तो देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर सॉल्व किया है 18 इंटू, ये अंदर पहले हमने इसको प्लस माइनस 3, 7 प्लस माइनस 3 को ऐड किया है, देखो ऐसे। और यहाँ हमने 18 इंटू 7 को मल्टीप्लाई किया प्लस 18 इंटू माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 18 इंटू 7 माइनस 3 4, और यहाँ 126। ये प्लस माइनस ब्रैकेट में बताया था, ब्रैकेट के अंदर बाहर अगर साइन सेम ना हो तो माइनस होता है। तो 54, ये देखिए यहाँ पर प्लस इन ब्रैकेट माइनस, तो माइनस 54। आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया है, तो 18 इंटू 4, तो 18 4 था 72, एंड 126 माइनस 54 ये भी आता है 72। मैंने देखे LHS इज इक्वल RHS, ठीक। और ये फार्मूला, ये जो प्रॉपर्टी थी कौन सी थी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव की कि वास्तव में ये बिल्कुल वेरीफाई होता है, करेक्ट है। अब चलते हैं बी पार्ट। तो देखिए ये है पार्ट बी। -21 इंटू ब्रैकेट -4 प्लस -6 इज इक्वल -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। ये अगेन देखो a इंटू बी प्लस सी, देखो वही वेरीफाई किया, a इंटू बी प्लस सी, ये देखो सेम फॉर्म है। और आगे देखिए a इंटू बी, a इंटू बी, a इंटू बी प्लस प्लस a इंटू सी, a इंटू सी, देखो a इंटू सी। तो सेम इसको वेरीफाई करेंगे, तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल a इंटू बी प्लस a इंटू सी। चलो पहला सॉल्व करते हैं। तो देखो ये सॉल्व किया हमने, पहला स्टेप -21 से इन ब्रैकेट में इसको हमने सॉल्व किया। देखो -4 प्लस माइनस वही सिचुएशन, प्लस का चिन्ह बाहर, माइनस का अंदर, तो -6 इज इक्वल यहाँ भी वही -21 इंटू -24। यानी जब नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, तो मल्टीप्लाई किया हमने तो पॉजिटिव आ गया 84। प्लस यहाँ भी वही दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो देखो दोनों पॉजिटिव आ गए 126 मल्टीप्लाई करके। अगला स्टेप करते हैं। देखो अगला स्टेप क्या हमने, तो -21 इंटू -4 एंड -6 बोथ इंटीजर्स आर ऑफ नेगेटिव, सो दे विल बी एडेड एंड साइन विल बी द सेम। जुड़ जाएंगे, साइन वही रहेगा। एंड अगले पार्ट में देखिए क्या, 84 प्लस 127 ब्रैकेट आउट कर लिया। फर्दर स्टेप, देखो फर्दर स्टेप हमने किया, तो देखो -21 इंटू -10 बोथ इंटीजर आर नेगेटिव, सो देयर मल्टीप्लिकेशन विल बी 210 एंड दे विल बी पॉजिटिव, बिकॉज when negative integer are multiplied the product is always positive integer। एंड राइट साइड में देखिए 84 प्लस 126 कैलकुलेट करके 210, तो बोथ साइड आर इक्वल, तो ये वेरीफाई होता है LHS RHS, राइट। तो ये क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट पार्ट, फॉर एन इंटीजर a व्हाट इज -a इंटू a इक्वल टू।
अभी हमने बहुत पहले भी किया था, क्या किया था हमने, देखो कैसे करके किया था कि कोई भी इंटीजर उसको -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल अगर पॉजिटिव -1 होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा और नेगेटिव -1 होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है ये -1। अब इसको किसी इंटीजर से जैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो हमने -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो देखो -1 आया। दूसरे इंटीजर को करते हैं जैसे, देखो -1 को हमने यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो मल्टीप्लाई हो गई और पॉजिटिव इंटीजर में। एक और करते हैं, ये देखो -1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या सॉल्यूशन निकलेगा, देखो -1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो -4। उसी तरह अभी हमें क्या करना, -1 इंटू ए करना है तो वैल्यू क्या की, ए नेगेटिव इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर तो मल्टीप्लाई करके क्या होता है, वही जिस भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है उसकी वैल्यू वही रहती है, केवल साइन में डिफरेंस आ सकता है, तो वैल्यू तो रहेगी ए। लेकिन ये पॉजिटिव है इंटीजर और ये 1 माइनस है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर को जो मल्टीप्लाई किया जाता है हमेशा क्या आता है, नेगेटिव, तो ये -a, तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22। यानी -1 के साथ किस इंटीजर को मल्टीप्लाई करें कि दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ जाए -22। यहाँ आ जाए 37 और यहाँ आ जाए 0। तो ये देखो हमने क्या, -1 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू वही इंटीजर की आती है और उसका साइन माइनस तब आएगा जब -1 के साथ पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करके देखें। देखिए ए है -22, ए प्रोडक्ट आना चाहिए तो -1 को मल्टीप्लाई करना है कैसे इंटीजर से कि हमें प्रोडक्ट मिले -22। अब देखो हमें प्रोडक्ट चाहिए -22, हमारे पास है इंटीजर -1, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, कैसे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट माइनस इंटीजर मिलता है। तो कैसे इंटीजर को, एक माइनस इंटीजर एक प्लस इंटीजर, तो -1 से किसी भी नंबर को या 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके वही नंबर मिलता है। यानी 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 22 मिले, यानी कि 22 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 मिलेगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को किसी भी डिजिट को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर मिलता है। लेकिन हमें माइनस इंटीजर चाहिए, इसलिए हमारे पास -1 है तो हम किसी पॉजिटिव इंटीजर से ही मल्टीप्लाई करके माइनस इंटीजर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है कि एक से किसी भी 1 से किसी भी नंबर या डिजिट को मल्टीप्लाई करके वही नंबर हमें मिलता है, और दूसरी बात ये समझनी है कि हमको इंटीजर भी वही मिलेगा, लेकिन हमें माइनस इंटीजर चाहिए तो हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हमें एक नेगेटिव इंटीजर हमारे पास ऑलरेडी -1 है तो हमें 22 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये है हमारा आंसर 22। अब बी देखें, बी में है वही -1, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे कि प्रोडक्ट आ जाए 37। अब यहाँ देखिए -1 से 37 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 37 मिलेगा, क्योंकि 1 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर वही डिजिट हमको सॉल्यूशन में मिलती है। अब यहाँ देखिए ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कब मिलेगा हमको, जब दोनों नेगेटिव इंटीजर को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमको -37 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस जगह पे आएगा -37। अब चले सी देखें, तो सी में प्रोडक्ट आना चाहिए 0, हमारे पास है -1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट मिले 0, तो ये भी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, देखो कि हम जब क्या करते हैं,
यानी कि जब किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो भी 0 आता है। ये किसी भी जब 0 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 आता है। तो हमारे पास इंटीजर है यहाँ पर -1। अब इसको हमें किस चीज़ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा सी का जो इंटीजर होगा वो होगा 0। ये 0 नंबर है जिसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। लेकिन ध्यान रहे जब -1 से या +1 से यानी कि माइनस इंटीजर से अगर 0 को मल्टीप्लाई करें तो भी 0 ही आएगा, उसमें माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती, ना पॉजिटिव की ना नेगेटिव की। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर 0 आएगा। तो सी ऑप्शन भी हो गया साहब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोविंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इज इक्वल 1। तो ये हमने बताना है, यानी कि यहाँ से शुरू करते हुए और हमने यहाँ तक पहुँचना है। तो चलो इस पैटर्न को देखते हैं। चलिए तो चलो शुरू करते हैं। -1 into 5 तो क्या होगा, देखिए इंटीजर माइनस इंटीजर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर, तो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव इंटीजर 5, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वह इंटीजर मिलता है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखो -1। अब इसको काउंट डाउन करें तो 4 लिख लें, तो अब क्या हो गया 4, 1 से मल्टीप्लाई करें 4 को तो 4 और माइनस तो माइनस। आगे चलो, अब यहाँ पर करें 3 तो -1 into 3 तो क्या हो जाएगा -3। अब करें -1 into 2 तो क्या हो जाएगा, वही -2। अब करते हैं -1 into 1 इज इक्वल हो जाएगा -1। अब आते हैं -1 into 0। देखो करते गए हम, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर 0। तो 0 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर 0 ही मिलता है। और लास्ट में आप देखें क्या होगा, -1 इंटू, अब इसके पीछे क्या आएगा -1 इज इक्वल बताओ, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो पॉजिटिव प्रोडक्शन मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये होगा। देखो यहाँ से शुरू करना था और ये करते करते और हम यहाँ पर पहुँच गए। अगर इसको पैटर्न में दिखाना है तो पैटर्न देखिए, -5 का पैटर्न क्या है, -5 कैसे आया, अभी हम करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू करना हमको -5 से, तो ये तो छोड़ देंगे, अगला करेंगे -4 वाला। तो -4 का पैटर्न क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल कैसे आया, ये माइनस का ज़्यादा लाना, हम लोग को 4 लाना है। तो पहले वाला जो 5 इसको माइनस करो और इसमें +1 कर दो, तो आ गया, देखो -4। दूसरा पैटर्न है 3 वाला, इसमें क्या करेंगे, -3 इज इक्वल क्या हो जाएगा, -4 +1। अगले वाले में 2 वाला तो -2, तो क्या हो जाएगा, -3 +1। अगला वाला अब कौन सा रह गया, -1 वाला, तो -1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, -2 +1। ओके, अब अगला वाला रहेगा 0, तो 0 इज इक्वल क्या होगा, -1 एंड +1। देखो ऑटोमेटिक 0 हो गया। अब चलेंगे हम कहाँ पर, 1 पर, तो 1 इज इक्वल क्या होगा, -1 +2। देखो ये पैटर्न, तो ये पैटर्न बन रहा है।
-5 + 1 -4 + 1 -3 + 1 -2 + 1 -1 + 1 और -1 + 2। तो ये पैटर्न हमारा तैयार। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज होती है फिनिश। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से इसको पढ़ें, जहाँ पर ना फिर से वीडियो देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, सच में आपकी समझ में अच्छी तरह आएगा। फिर भी ना आए तो कमेंट करें और सब्सक्राइब तो कर ही लें चैनल। अगला वीडियो आपके पास ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। बाय बाय।